हाँ जी, लेट द पॉइंट ऑन कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस बी, x1 0 है ना, उसको हमने ये ले लिया और उसका नेम क्या ले लिया, P, पॉइंट P, ठीक है। अब क्या कंडीशन है, which is equidistant from point A, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 2 - 5 and B -2 9, then PA will be equal to PB, ये डिस्टेंस दोनों की सेम रहेगी, ठीक है। PA कितना हो गया आपके पास, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, है ना, अंडर रूट ऑफ दैट इज इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दैट, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। और डायरेक्टली आप इसका अगला स्टेप क्या लेते हो, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, उसको वैनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, x - 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 25 is equal to x plus 2 whole square plus 9 9 का 81, clear? So which implies x square minus 4x plus 4 plus 25 is equal to x square plus 4x plus 4 plus 81, क्लियर। जिसको कट कर सकते हो वो आप कट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, नाउ 4x plus 4x विल बिकम, ठीक है। अब यहाँ पे -8x इज इक्वल टू 81 minus 25, -8x is equal to 56, so value of x will be -7, तो आपको पॉइंट मिल गया, therefore a required point is P coordinates x1 0, और यहाँ पे सब जगह क्या लगना है बेटा, we have taken x1 ना, वो पॉइंट मैंने x1 लिया है, अगर आप x लेना चाहते हो you can write that x, so value of x1 7, that will be -7 0. Now next question, show that the points question number level 2, question number 1. Show that the points A -25, B 3 - 4, and C 7 10 are the vertices of a right, means 90 डिग्री भी है और आइसोसेलेस भी है, a right isosceles triangle. कर सकते हो, क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस, है ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस निकालिए या अकेले डिस्टेंसेस, अंडर रूट निकालने की जरूरत है, राइट एंगल तब होगी इफ इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना, सो फाइंड आउट AB BC एंड
AC. तीनों साइड्स फाइंड आउट करिए. सो AB क्या वैल्यू लिखे? 3 minus minus 2, that is 3 plus 2 whole square plus minus 4 minus 5 whole square under root of that. So it is 3 plus 2, 5 square plus 9 square under root, 25 plus 81 under root, 106 under root. Next is BC. BC की value 7 minus 3 square of that plus 10 minus minus plus 4 square of that and then under root. So 7 minus 3, that is 4 square plus 14 square under root of that. 4 square is 16 plus 14 square 196. Add the two. 6 plus 6 12. Here 10 plus 1 even under root 212. Okay. Next is AC. 7 minus plus 2 है ना, whole square plus 10 minus 5 whole square under root of that. So 9 square plus 4 square under root of that, sorry 5 square है ना, same हो गया. These sides are same. 81 plus 25 under root of that, that is equal to, ठीक है. अब ये सारी डिस्टेंसेस हैं, तो दिस मच यूनिट्स. अब आपको एक तो ये बताना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है. नाउ साइड AB is equal to AC is equal to 106 under root units. So therefore it is isosceles triangle. अब right angle triangle ये sum of squares of two smaller sides. Two smaller sides ये हैं, ठीक है. तो here AB square plus AC square. AB square कितना हो जाएगा? अंडर रूट 100 स्क्वायर ऑफ दैट प्लस नेक्स्ट साइड इज ऑल्सो सेम. कितनी वैल्यू आ जाएगी? 100 से प्लस 212 स्क्वायर यूनिट्स है ना, पावर 2 है ना. एंड हियर BC स्क्वायर इज ऑल्सो ये भी स्क्वायर यूनिट्स. So therefore sum of squares of smaller two sides is equal to square of the longer side. Therefore it is Pythagorean triplet. Therefore it is a Pythagorean triplet. तो कौन सी ट्राइंगल हुई? ट्राइंगल ABC is, therefore it is a right triangle. अब ओवरऑल आंसर क्या लिखोगे? So it is an isosceles right triangle. ठीक है. यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
Find a relation between x and y if the points x, y, 1, 2, 7, 0 are collinear. कोलिनियर के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, एरिया सेम रखना पड़ेगा. अब इसमें x है, वी कैन नॉट फाइंड द डिस्टेंसेस, है ना, और ये भी नहीं बोला कि वो x सेंटर पे लाई करता है. क्लियर? तो एरिया फाइंड आउट करके देन यू विल गेट द रिलेट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया रिलेटेड है ना आपके सिलेबस. लेकिन आपको आना चाहिए कि एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं. एक क्वेश्चन के बाद में सर हाउ टू फाइंड द एरिया, वैसे भी एक बार किया हुआ ना हमने. हो गया ये क्वेश्चन, हो गया सबका? अब अगर तो x नहीं होता तो हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करते? कोलिनियर पॉइंट्स के लिए सम ऑफ टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, मींस ट्रायंगल नहीं बनती है ना. लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट x की फॉर्म में है तो हमें डिस्टेंस पता ही नहीं चलेगी. हाँ जी, अब पास क्या क्या गिवन है? गिवन 3 पॉइंट्स आर x, y, 1, 2, 7, 0. So now these are collinear. If and only if area of triangle formed by these points is 0. Formed by these points is 0. तो एरिया का मेथड था एक्स वाई 1, 2 फिर 7, 0 और उसके बाद फिर से एक्स वाई. सो एरिया ए इज इक्वल टू क्या करते हैं, याद है किसी को? हाफ इंटू मॉड, है ना. इसकी मल्टीप्लीकेशन x इंटू 2 2x माइनस y, है ना. फिर उसके बाद प्लस 1 इंटू 0 लिखने की जरूरत है? नो नीड टू राइट, है ना. चलो लिख लो. प्लस 0 माइनस 14 प्लस 7y माइनस 0. इट शुड बी इक्वल टू 0. ये वाली वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए? 0. सो विच इम्प्लाई ये ओवर 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से. सो 2x उसके बाद माइनस y प्लस 7y. हाउ मच? इनको सॉल्व किया तो कितना हो गया? 7y में से एक y निकल गया 6y. उसके बाद माइनस 14 is equal to 0. Okay, 2 common, x plus 3y minus 7 is equal to 0. So this is the equation in relation between x and y. Clear? Next question. हाँ जी ले सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट. Find the point on y-axis which is equidistant. Now point is on y-axis, है ना. तो पता है ना कैसा पॉइंट लेना. Find the point on y-axis which is equidistant from
which is equidistant from -5 - 2 and -3 2. 5 - 2 and -3 2. कर सकते हो? Do fast. कहाँ किया? दिखाओ पिछला क्वेश्चन। हाँ जी, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? क्या लिए? 0, y। उसके बाद इस पॉइंट के नेम नहीं है तो हमने अपनी फैसिलिटी के लिए नेम लिख लिए हैं। ए that is 5 - 2 and B -3 2. So therefore, because it is equidistant, so PA is equal to implies PA square is equal, है ना? अब जब स्क्वायर लेना है तो मॉड लेना जरूरी नहीं होता, क्योंकि माइनस में अगर है तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम प्लस। जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये अगर आप मॉड नहीं भी लो तो भी इट विल बी राइट, है ना? अब वैल्यूज लगाइए। पी ए स्क्वायर दैट इज 5 - 0 स्क्वायर ऑफ दैट प्लस -2 - y स्क्वायर ऑफ दैट। जरूरी नहीं, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर, है ना? इज इक्वल टू, अब हम स्क्वायर रूट नहीं ले रहे क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। इज इक्वल टू पी बी कितना लिखे? 3 - 0 स्क्वायर ऑफ दैट प्लस 2 - y स्क्वायर ऑफ दैट। ओपन द ब्रैकेट्स। 25 प्लस, अब यहाँ पे आपको पता है -2 - y में से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। इंटेंशनली आई हैव टेकन हियर माइनस बोथ द साइन, कि आपको पता चले कि इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, बीच में क्या रह गया? 2 + y स्क्वायर ऑफ दैट। ले सकते हैं ना? एंड यू मस्ट बी नोइंग 2 + y होल स्क्वायर इज सेम एज -2 - y होल स्क्वायर। इज इट राइट? और वी कैन से x - y होल स्क्वायर is same as y - x whole square। सेम होंगे कि नहीं? क्योंकि इसमें जो माइनस कॉमन आएगा उसका जब स्क्वायर होगा दैट विल आल्सो बिकम पॉजिटिव। क्लियर? इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 - y होल स्क्वायर दैट इज 4 - 2y प्लस y स्क्वायर। 25 प्लस 2 + y whole square is equal to 9 + 4 - 2y plus y square। 25 + 4 + 4y plus y square is equal to 9 + 4 - 2y plus y square। y square से y square कट हो जाएगा
4 के साथ 4 कट हो जाएगा, बाकी की इक्वेशन आप बना सकते हो अपने आप। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू हियर 4, उधर जाके माइनस 6y, यहाँ पे 4 है ना, मेक करेक्शन, 4 आएगा सब जगह 4, यहाँ पे कितना हो गया -8, सो 16 इज इक्वल टू -8y, y की वैल्यू -2, तो पॉइंट क्या हो गया, therefore point is 0 -2।